Everybody, in this video I am going to tell you translation logic from Hindi to English and English to Hindi. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपको हिंदी नहीं आती है तो किसी इंग्लिश को हिंदी में कैसे समझेंगे और अगर हिंदी नहीं आती तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे समझेंगे। मीन्स एक सिंपल लॉजिक होता है, अगर आप उसको फॉलो करें तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक। राइट, दिस इज सिंपल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अब हमें इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है या इसके लिए हिंदी लिखना है। तो पहले तो हर वर्ड का हमें हिंदी वर्ड आना चाहिए। जैसे ही की हिंदी क्या होगी? वह। वह। इसकी हिंदी होगी है। है। रीडिंग की हिंदी होगी पढ़ना। पढ़ रहा। हाँ, आईएनजी है तो इसलिए पढ़ रहा, आईएनजी की वजह से। और अ बुक एक साथ होगा, एक किताब। एक किताब। अब हम ब्लॉक्स बनाते हैं। ही एक ब्लॉक के अंदर आएगा, इज रीडिंग दूसरी ब्लॉक में आएगा, और अ बुक तीसरे ब्लॉक में आएगा। अब हमारे पास 3 ब्लॉक हो गए, सिंपल सेंटेंस के 3 ब्लॉक हो गए। ही इज रीडिंग अ बुक। अब सेकंड वाले ब्लॉक में एक सब ब्लॉक बनाएंगे। सेकंड ब्लॉक को दोबारा से नीचे की तरफ ब्लॉक बना के दिखाइए इसको। हाँ, और इसके नंबरिंग भी कर दीजिए 1 2 1 2। अब हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में थोड़ा सा ये होता है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो अब जैसे इसका ऑर्डर बन रहा है 1 2 3। अब हिंदी बनाते समय इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 3 2। ओके। अब 1 में क्या है? वह। 3 में क्या है? ए बुक। लिखना शुरू कीजिए। वह एक किताब। यस। किताब। और क्योंकि सेकंड ब्लॉक एक्शन वर्ड करके है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 1। सेकंड सब ब्लॉक को 2 1 करेंगे। पहले 2 होगा फिर 1 होगा। तो पहले आएगा पढ़ रहा। हाँ, और फिर दूसरा आएगा है। यस। तो पढ़ रहा है। तो ये हो गया एक लॉजिक कि किसी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर का अरेंजमेंट रखेंगे तो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन हो पाएगा। ही इज़ रीडिंग अ बुक, पहले ब्लॉक बनाएंगे 1 2 3, फिर उसका रिवर्स ऑर्डर रखेंगे 1 3 2 1 3 2। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑर्डर। और उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ नीचे लिख देंगे। वह एक किताब पढ़ रहा है। हम कुछ और सेंटेंस भी देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस बिट कॉम्प्लेक्स। ही हैड गॉन टू मार्केट। नाउ मेक अ ब्लॉक। ही का ब्लॉक एक हो गया। यस। हैड गॉन का दूसरा। एंड टू मार्केट का तीसरा। 1 2 एंड 3। यस। अब इनकी हिंदी लिखिए। अब इनकी हिंदी होगी हिंदी वह हैड गॉन जा चुका। तो जैसे गॉन का होता है जा हम्म, और इसका होता है चुका, तो ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। हाँ,
ये है जा, ये चुका। और यहाँ पे मार्केट, बाजार। बाजार। और टू का को लिख दीजिए। को। को। अब इसका ये वाला भी एक सिंपल सा ब्लॉक बनेगा। ये सब ब्लॉक बनेगा। ये 1 है, ये 2 है। ये भी बनेगा। 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब इसको अरेंज करिए। ये ये 2 1 के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। और ये भी 2 1 के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश उल्टी चलती है। तो ठीक है, अब अब नॉर्मल जो मेन ट्रांसलेशन होगी 1 3 2। मेन ट्रांसलेशन 1 3 2 के फॉर्म में होगी। 1 की हिंदी थी 1 की हिंदी थी वह। थर्ड वाले की हिंदी क्या है? हिंदी थी 2 1 के फॉर्म में। तो 2 ये रहा, बाजार को। लिखिए। वह बाजार को। फिर यहाँ पे सेकंड 2 वाले का 2 वाला हैड गॉन। हैड गॉन मतलब अब इसको भी 2 1 के फॉर्म में 2 ये था 1 ये था। तो जा चुका था। जा चुका था। हैड है, पास्ट टेंस है तो था आएगा। पास्ट टेंस है तो इसलिए था। तो जा चुका था। वह बाजार को जा चुका था। He had gone to market। 1 2 3 लिखा, ब्लॉक बनाया। 1 2 3, फिर उसको सब ब्लॉक्स बना लिए। 1 2 2 1 1 2 2 1, और फिर फाइनल में 1 3 2 के फॉर्म में रीअरेंज किया। तो सेंटेंस हमारा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हुआ। यही हम अपोजिट वे से भी कर सकते हैं, हिंदी का सेंटेंस लिखें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो अब हम एक उल्टा ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं। वह एक गाना गा रहा है। अब हम इसमें ब्लॉक बनाते हैं। वह का एक हो गया ब्लॉक। एक गाना 2 गा रहा है 3। अब यह 1 ऊपर लिखो। हाँ, 1 हो गया। ये ब्लॉक बने हमारे 1 2 3 मेन ब्लॉक्स हो गए। अब ये सब ब्लॉक्स में आएगा। ये तो ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको ब्लॉकिंग नहीं करेंगे, इसकी ब्लॉकिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये इज। यू जस्ट राइट फर्स्ट इसकी ट्रांसलेशन लिखिए। ही अ सॉन्ग एक गाना अ सॉन्ग गा रहा है। सिंगिंग इज, क्योंकि गा रहा सिंगिंग एंड है इज। सिंगिंग इज। तो इसका हुआ ही अ सॉन्ग सिंगिंग इज। अब इसको लिखना है तो वही फार्मूला 1 3 2। ठीक, 1 का उतारिए सीधे ही। 3 का क्या है? सिंगिंग इज। तो इसका रिवर्स करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, सब नंबरिंग। जैसे कि ये 1 2 था, इसको रिवर्स कर देंगे तो 2 1 हो जाएगा। तो 3 को रीअरेंज करके 2 1 हुआ, यानी कि इज पहले आएगा। इज सिंगिंग और फिर ये सेम। और ये नॉर्मल है अ सॉन्ग। सो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे और
अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये लॉजिक कितना सक्सेसफुल रहा दूसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करने में। आपका एक लाइक मुझे 1000 व्यूज़ के बराबर है। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ ऑन हिंदी। थैंक यू, सी यू सून।